मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया अनुपूरक बजट। 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट किया पेश। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पलटवार। कहा, विपक्ष ने सदन में अराजकता फैलाई, जनता के मुद्दों से भाग रही कांग्रेस। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष पर भाजपा की दीपा धर्मवाल की जीत। कांग्रेस की देवकी विश्व बनी उपाध्यक्ष। जिला पंचायत अधिवक्ता ने अपने पद से दिया त्यागपत्र। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, आपदा राहत में संवेदनशीलता नहीं दिखा रही सरकार, प्रभावितों को मुआवजा बढ़ाने की मांग। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन हंगामे के बीच सरकार ने कई विधेयक सदन के पटल पर रखे हैं, जिसमें उत्तराखंड, श्री बद्रीनाथ और श्री बद्री के साथ ही केदारनाथ मंदिर अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2025, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन अध्यादेश 2025, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुपूरक बजट पेश किया। 5,315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। विधानसभा का मानसून सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण में आज हुआ है और पहला दिन काफी खास रहा। इस दौरान ये भी देखा गया कि काफी हंगामा जो है वो भी देखा गया। विपक्ष के नेताओं ने काफी हंगामा भी किया और सदन के बीच में पहुंचकर, वेल में पहुंचकर हंगामा करते हुए विपक्ष के नेता नजर आए। हालांकि वो कई बार ये आरोप जरूर लगाते रहे कि पंचायत चुनाव के दौरान लोगों को उठाने का काम किया गया, गोलीबारी की गई और इस दौरान वो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो ये मांग भी करते रह गए आज की नियम 310 के तहत उनको सुना जाए, लेकिन उनको आज नहीं सुना गया और ऐसे में विधान सभा में आज अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है, जो लगभग 5,000 करोड़ का बताया भी जा रहा है। इस तरह से भी देखा गया कि आज हंगामा काफी रहा है। पहले विधायकों ने कई बार इस तरह के आरोप लगाए और वेल में जाकर बार बार उन्होंने तोड़फोड़ भी की। काफी किताबों से उन्होंने टेबल को भी बजाया और इस दौरान कई बार विधानसभा अध्यक्ष को जो सत्र को स्थगित भी करना पड़ा। कई बार ये देखा भी गया और इसको लेकर अब ये भी माना जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता है वो समझने को तैयार नहीं है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी मांग को सुना जाए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कई बार उनको रोकती टोकती हुई भी नजर आ रही हैं, लेकिन बावजूद विपक्ष के नेता नहीं मान रहे हैं। IND 24 के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। सरोवर नगरी नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को अमली जामा पहनाया गया, जिसमें भाजपा की दीपा धर्मवाल एक वोट से विजय घोषित की। वहीं कांग्रेस की देवकी विश्व को उपाध्यक्ष पद पर विजय रही। उनके और दूसरे प्रत्याशी भाजपा के दोनों के मत बराबर हुए, जिस पर टॉस करते हुए देवकी विश्व के नाम आने पर घोषित कर दिया गया। बताते चले कि विवादों में घिरा रहा नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर बीते 14 अगस्त को 27 सदस्यों में से 22 सदस्य ही मतदान कर पाए थे, जबकि 5 सदस्यों का अपहरण के बाद कांग्रेस कोर्ट में पहुंची थी। तो कोर्ट के निर्देशों के बाद पुलिस लापता सदस्यों को खोजने में जुटी थी, लेकिन देर शाम तक जब पुलिस के हाथ खाली रहे तो फिर चुनाव को शाम 5 बजे रोक दिया गया था और देर शाम हुई। मतगणना के बाद परिणाम को सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद मंगलवार को जिला कोषागार में परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दीपा धर्मवाल को 11 मत हासिल हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी को 10 मत हासिल हुए। वहीं एक मत रद्द माना गया है। उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी टॉस के माध्यम से देवकी विश्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर विजय हुई। बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए और मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जिसने मुझे सपोर्ट दिया, समर्थन किया और मुझे अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया और मेरे साथ सब लोग जितने थे मेरे समर्थन, उनकी जीत है। हमने डिसीजन का इंतजार किया और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों द्वारा बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग
लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। शांतिपूर्ण मतगणना हो जाए इसकी चिंता नहीं की, मतदान शांतिपूर्ण हो जाए इसकी चिंता नहीं की, केवल बवंडर मचाने का काम कांग्रेस द्वारा किया गया है। और आज ये जीत इस बात का संकेत है कि जीत सत्य की ही होती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज 12 में से 11 स्थानों पर विजय प्राप्त किया। इस प्रचंड जीत के लिए मैं उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। नेता हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस संग्राम के दौर में आपदा राहत के लिए 100% राशि केंद्र से मिलती थी, लेकिन भाजपा शासन में यह घटकर 90% रह गई है। उत्तरकाशी आपदा को लेकर उन्होंने पीड़ित परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे को अपर्याप्त बताया और राज्य सरकार से मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ितों के हित में संवेदनशील और होकर ठोस कदम उठाने चाहिए। पहले आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित योजना थी। अब हिल स्टेट में 90% केंद्र पोषित और 10% प्रदेश पोषित हो गई। मेरी मांग है कि पहले की तरह ये 100% केंद्र पोषित योजना होनी चाहिए। हमारी मांग है कि ये तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन का ढांचा होना चाहिए, जिले में मजबूत ढांचा होना चाहिए और इसके अलावा ये विभाग का बजट बढ़ना चाहिए। तराली आपदा के बाद जनपद के अन्य क्षेत्रों से भी भ्रामक तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में ओसला, गंगाड़ और इसके साथ ही धातमीर और पवानी गांव को जोड़ने वाली सड़क महीनों से बंद है। मानसून की बारिश ने भूस्खलन और सड़क धंसने से हालात और बिगाड़ दिए हैं। ग्रामीण अब 28 किलोमीटर खतरनाक रास्तों से सकरी तक पैदल चलते हैं। उफनती नदी को हाथ पकड़कर पार करना पड़ता है। माताएं बच्चों को गोद में लिए चलती हैं। बीमार और बुजुर्ग भोजन या अस्पताल पहुंचने की जान जोखिम में डालते हैं। पर सवाल ही उठ रहा है कि पूरा प्रशासन धराली में लगा है। ऐसे में लोगों को कि कौन सुनेगा, ये भी तो इंसान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता के हित में ठोस निर्णय लेना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड का नाम बदलकर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड करना किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम, अरबी, फारसी, सिख, बौद्ध और जैन सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा और संस्थागत लाभ सुनिश्चित करने का प्रावधान है। सीएम धामी ने कहा कि यह विधेयक शिक्षा के अधिकार को सब तक पहुंचाने, पारदर्शिता लाने और अल्पसंख्यक भाषाओं जैसे गुरुमुखी, पाली और फारसी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत कई निजी संस्थान नाम के सहारे चलते पाए गए हैं, जिन पर सरकार ने 250 से अधिक मामलों में कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई सकारात्मक सुझाव होता तो सरकार उसे भी शामिल करती, लेकिन विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने में लगा है। हम अपनी जो जनता की हित के निर्णय, जो विधेयक है, जो हमारा अनुपूरक बजट है जिससे हमारे राज्य का विकास होना है, हम लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने आपातकाल के समय में जिन्होंने जेल काटी थी, अनेक यातनाएं सही थी, उनके लिए विधेयक लाने वाले हैं। हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो है एक पूरा अल्पसंख्यक विधेयक लाने वाले हैं, जिसमें कि हमारे केवल एक समुदाय के लोगों को नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि अरबी, फारसी, सिख, बौद्ध, जैन, इन सभी को अब अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत मिलने वाले, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में मिलने वाले जो लाभ हैं वो लाभ देना चाहते हैं। उसके लिए हम विधेयक ला रहे हैं और ये विधेयक हमारा एक शिक्षा का अधिकार सबको मिले, सभी को राइट है, एक पारदर्शिता लाने के लिए। पिछले समय में आप लोगों ने देखा होगा कि मदरसे अलग अलग नामों से, कुछ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट संस्थान
ऐसे नामों से चल रहे थे जिनको वास्तविक रूप से वहां पर देखा नहीं गया। उन पर कार्रवाइयां भी हुई हैं। 250 से अधिक ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई है। उसी को पारदर्शी बनाने के लिए, भाषा को बढ़ाने के लिए, जैसे गुरमुखी है, पाली भाषा है फारसी की, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा, वो विधेयक हम लाने वाले थे। विगत 3-4 दिनों से देवाल विकासखंड के कोठी नंद केसरी में पिंडर नदी के बीचों बीच टापू पर फंसी गाय को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसमें एक जवान की पिंडर नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब राहत बचाव कार्य के दौरान सुरेंद्र नोटियाल लाइफ जैकेट पहनकर टापू की ओर जा रहे थे। इस दौरान पिंडर नदी में तेज बहाव में लाइफ जैकेट खुलने से जवान सुरेंद्र नोटियाल पानी की गहरी तेज धारा में डूबने लगे। राहत बचाव दल के अन्य जवानों ने कड़ी मशक्कत से पानी के तेज बहाव से जवान को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जवान सुरेंद्र नोटियाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं उपचुनाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दिनों से गाय वहाँ पर फंसी हुई थी। इस क्रम में आज जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई थी और इसमें जो लोकल डीडीआरएफ की टीम थी वो भी उसके साथ सम्मिलित थी। उसमें भी हमारे पास सूचना मिली लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की, एक जो जवान है उसकी लाइफ जैकेट खुल गई और वो डूब रहा है। तो उसको बचाने के लिए जो स्थानीय जो उनके साथ वाले थे और जो लोग थे वहाँ पर डीडीआरएफ की टीम थी, उन्होंने उसको खींचा और खींच के फिर हमारी टीम भी वहाँ पर पहुंची। तो हम लोग हॉस्पिटल लेके आए अभी, लेकिन यहाँ पे जब हम लेके आए तो पल्स रेट नहीं आ रही थी बिल्कुल, तो भी डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया है। अभी हम आगे पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है कर्णप्रयाग ले जा रहे हैं और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र में विपक्ष के हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मानसून और आपदा की कठिन परिस्थितियों में भी सरकार गैरसैंण जैसे संभावना और भावनाओं के केंद्र में सदन लेकर आई, ताकि जनता के मुद्दों पर गंभीरता से बहस हो सके। लेकिन विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग करते हुए खुद ही सदन के अंदर अराजकता का माहौल पैदा कर दिया और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई। सीएम धामी ने पंचायत चुनावों में भाजपा की भारी जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की देवतुल्य जनता ने निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों में भाजपा को जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे विपक्ष हताश और निराश है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और जहां विपक्षी दलों की जीत हुई है वहां भी सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि हार के बाद वे कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग और कभी प्रशासन पर ठीकरा फोड़ने की आदत दोहराती है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने विधानसभा का चुनाव हो, नगर या अभी हुए त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को चाहे निकाय हो, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों की विकास की जिम्मेदारी सौंपी है, उससे उनका हताश होना, निराश होना स्वाभाविक है। और उनकी हताशा और निराशा इतने महत्वपूर्ण सत्र में जिस प्रकार से दिखाई दी वो जनता देख रही है। और पूरे प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करना है। लेकिन आज विपक्ष ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेजें तोड़ी हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने जिस प्रकार से कागज के पुतले बना के फेंके, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में स्थानीय लोगों, होटल कारोबारी, व्यवसायी, पंडित समाज आदि द्वारा पिछले 15 दिनों से बद्रीनाथ धाम प्राधिकरण की नीतियों सहित अन्य 14 सूत्री मांगों को लेकर चलाया जा रहा जन आंदोलन आज भी जारी रहा। धाम की दुकानों पर ताले लगे रहे और क्रमिक धरना दूसरे दिन भी जारी है। इस आंदोलन के 16वें दिन अराइवल प्लाजा के समीप बद्रीश्वर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों स्थानीय लोग एकजुट होकर बद्रीपुरी के मुख्य बाजार में विशाल रैली निकालकर नारेबाजी के साथ धरना स्थल साकेत चौराहा पहुंचे, जहां धरने पर बैठने के लिए दूसरे दिन युवक मंगल दल बामुड़ी के 8 युवाओं को फूलमालाओं के साथ धरना स्थल पर बैठाया गया। इस दौरान महिला मंगल दल पांडुकेश्वर ग्राम प्रधान पांडुकेश्वर, मनोरमा मेहता, जन प्रतिनिधि इंदु पवार, ज्योतिर्मठ क्षेत्र से पहुंचे कामरेड भरत सिंह कुंवर सहित बद्रीपुरी के संत महात्माओं ने अपना समर्थन देते हुए विचार व्यक्त किया। बता दें कि बद्रीनाथ में 14 सूत्री मांगों को लेकर जन आंदोलन जारी है।
तो रुक करते रुकर का और आपको बता दें कि खबर बद्रीनाथ से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आगाज हो गया है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सत्र के पहले दिन सीएम धामी ने पूर्व दिवंगत विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि राज्य के विकास में सभी का अहम योगदान रहा है। जन्म भले ही साधारण परिवार में हुआ हो और एक साधारण परिवार में पैदा होकर उन्होंने अनेक असाधारण कामों को अपने जीवन काल में आगे बढ़ाया। उनका इस प्रकार से चले जाना निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक ऐसा खालीपन दे गया जिसे भरा जाना संभव नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहन मुन्नी देवी जी का जीवन और सेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने जीवन काल में न केवल राजनीतिक पद पर चलते हुए समाज और प्रदेश के उत्थान के लिए कार्य किया, बल्कि महिलाओं और वंचित वर्गों की आवाज़ को भी सदन और समाज के बीच में बुलंद किया। उनका व्यक्तित्व हमेशा हमें सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं है, बल्कि सेवा और समर्पण का भाव भी है और एक मार्ग भी है। बचपन से ही उनमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सेवा की भावना गहराई तक विद्यमान थी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गाजड़ा क्षेत्र के कुमारकोट में फुलार मेले में बड़ा हादसा हुआ। मेले के दौरान अचानक एक मकान की छत गिरने से 6 से 7 मासूम बच्चों को चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल उत्तरकाशी में भर्ती कराया गया है। साथ ही एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में देहरादून हायर सेंटर रेफर किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के हंगामे के आसार जताए जा रहे। वहीं सरकार ने बता दें कि 5000 करोड़ से ज़्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया है। सत्र को लेकर विधायक खजान दास ने IND24 संवाददाता विशाल गर्ग से खास बातचीत की। विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सत्र की शुरुआत हो गई है और काफी हंगामेदार सत्र भी आज देखने में रहा है, अभी चल भी रहा है। किस रूप में आप देख रहे हैं, कहते हैं? देखिए, हंगामेदार तो कह नहीं सकते, बड़े शांतिपूर्ण से सत्र चलेगा और अनुपूरक बजट आएगा और इस सत्र में बहुत सारी बातें होगी और उत्तराखंड के हित के लिए और उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत सारी यहाँ पे निर्णय लिए जाएंगे। और इस अवसर पर मैं सभी उत्तराखंड वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। हाँ, आपदा को लेकर के हमारी सरकार बड़ी गंभीर है और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्र कोई भी हो वहाँ पर अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए वो वहाँ पर पहुँचते हैं और राहत जो दी जाती है सरकार की तरफ से उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपदा एक बड़ी चुनौती भी रही है और विपक्ष सदन में उस चीज को लेकर के घेर भी रहा है सरकार को, कह रहे हैं